दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस 2024 के साक्षात्कार आज से 20 मार्च तक। आप लोग जानते हैं पीसीएस 2024 के इंटरव्यू चल रहे थे। होली के कारण बीच में अवकाश हो गया था, रोक दिए गए थे इंटरव्यू। अब वापस आज से ये इंटरव्यू प्रारंभ हो रहे हैं। सोमवार को सुबह के सत्र में रोल नंबर यहाँ से यहाँ तक के छात्रों को बुलाया गया है। आयोग प्रतिदिन इंटरव्यू में करीब 120 अभ्यर्थियों को शामिल करता है। इंटरव्यू 16 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक चले थे। इसके बाद होली अवकाश के कारण बीच में रोक दिए गए थे। अब वापस आज से शुरू होंगे। 9 से लेकर के 20 मार्च तक इंटरव्यू दोबारा से चलेंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं, जो हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली न्यूज़ है कि भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत गया है। T20 वर्ल्ड कप था। आप लोग जानते हैं अहमदाबाद में ये वर्ल्ड कप होना था। न्यूजीलैंड बनाम भारत था, जिसमें न्यूजीलैंड को करारी हार मिली है और भारत जो है अच्छे खासे रन से जीत दर्ज की है। 255 रन भारत ने बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड मात्र 159 रन पर ही सिमट गया। तो हम सभी को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कुछ और अपडेट। आंगनवाड़ी कर्मियों को कैशलेस इलाज बेहतर मानदेय जल्द। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रविवार को महिलाओं के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानजनक मानदेय और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्तियों को आयुष्मान कार्ड दिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 5200 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की तैयारी है। आप लोगों को हमने बताया था कि लखनऊ में एक बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है। खासतौर पर इसको पिंक रोजगार कुंभ का नाम दिया गया था, क्योंकि ये कल 8 मार्च को लगा था लखनऊ में। यहाँ पर 5000 महिलाओं को नौकरी देने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 3952 महिलाओं ने भाग लिया। 78 को विदेश में नौकरी मिली है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पिंक रोजगार मेले में पहुंची 3952 महिलाओं में से 2765 यानी 70% को जॉब मिल गई है। इनमें से 78 महिलाओं को विदेश में नौकरी का अवसर मिला, जबकि सर्वाधिक 578 महिलाओं को ई कॉमर्स में जॉब मिली। जबकि अप्रैल सेक्टर में 132, ऑटोमोबाइल में 129, BFSI 240, रिटेल में 252, रबर में 181, IT व सोशल मीडिया में 142 और अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर जॉब मिली है, जिसका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए अपडेट है, इसी महीने SSC निकालेगा 3 बड़ी भर्तियाँ। केंद्र सरकार की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मार्च का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर के सामने आया है। कर्मचारी चयन आयोग मार्च में 3 महत्वपूर्ण भर्तियों की अधिसूचना जारी करने जा रहा है। इसमें पहली भर्ती होगी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL परीक्षा 2026 की। दूसरी होगी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, ठीक है। और एक परीक्षा यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026। तो इन 3 बड़ी भर्तियों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन मार्च के महीने में आएगा। तीनों ऐसी भर्तियाँ जिसमें बहुत सारे छात्र यहाँ पर आवेदन करते हैं और जॉब मिलती है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं इन सभी भर्तियों के लिए तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। PhD प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। 479 सीटों पर होगा दाखिला। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ने सत्र 2026 के लिए NEP आधारित PhD प्रोग्राम में प्रवेश की घोषणा की है। विभिन्न विभागों की 479 सीटों पर शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। योग्य अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के मुताबिक अभ्यर्थी PhD में प्रवेश के लिए वर्ष भर में 3 बार आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया इसकी 2 चरणों में पूरी होगी। तो फिलहाल 500 रुपये और 250 रुपये ये शुल्क रखा गया है कैटेगरी के अनुसार। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है। बिहार से अपडेट है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति परीक्षा से होगी। इसके लिए नई नियमावली बन रही है।
इसके तहत 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का इंटरव्यू प्रस्तावित है। लोक भवन ने नई नियमावली का मसौदा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को भेजा है। 10 दिन के अंदर उन्हें इस पर अपना मंतव्य देना है। माना जा रहा है कि कुलपतियों की सहमति के बाद नियमावली जल्द लागू कर दी जाएगी। लोक भवन ने प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए कुल 200 अंकों की चयन प्रक्रिया तय की है। लिखित परीक्षा सब्जेक्टिव होगी या डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी, और बाकी जो परीक्षा होगी इसमें 40 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। मसौदे में न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मतलब 23 से 45 एज लिमिट रहेगी। अनुभव पर कोई अलग अंक नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार नेट, जेआरएफ और पीएचडी जैसी योग्यताओं को केवल पात्रता के रूप में माना जाएगा। इसके लिए अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं, यानी कोई वेटेज नहीं मिलेगा। तो जल्द ही नई नियमावली बनने वाली है बिहार में, और इसी नई नियमावली से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी बिहार में। ठीक है। यहाँ देखिए अपडेट है, लखपति दीदी योजना का विस्तार 3 करोड़ और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लखपति दीदी योजना के विस्तार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने कर लखपति दीदी बनाने जा रही है। वो पूरा हो चुका है। अब इस योजना के तहत 3 करोड़ और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है 3 करोड़ पहले लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। अब 3 करोड़ और महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ा जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर लखपति दीदी बनाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि 4 चरणों में परीक्षा, दौड़ के मिलेंगे 60 अंक। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के बीच अभ्यर्थी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जाट रेजिमेंट सेंटर में 11 से 19 मार्च तक 12 जिलों के अभ्यर्थी दमखम दिखाएंगे। 20-21 मार्च को सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल के साथ 22-23 मार्च को उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो अग्निवीर भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। 4 चरणों में परीक्षा होगी, दौड़ के 60 अंक मिलेंगे। ठीक है। ये भर्ती जो फिलहाल बरेली से अपडेट है जो चल रही है। यूपी बोर्ड मूल्यांकन शुरू होने वाला है 18 मार्च से। उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि किसी भी प्रश्न का ना हो गलत मूल्यांकन। भगवती सिंह। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 से मूल्यांकन को लेकर के सचिव भगवती सिंह ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा कि उपनियंत्रक और सभी मूल्यांकन केंद्र ध्यान रखें कि कोई भी उत्तर अमूल्यांकित न रह जाए, किसी भी उत्तर का गलत मूल्यांकन ना हो। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पूरी सजगता से और जिम्मेदारी के साथ किए जाएं। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं, और बहुत ज़्यादा कापियाँ कोई भी जांच नहीं सकता है। ठीक है। इसके लिए भी लिमिट रखी गई, सीसीटीवी की निगरानी में ये सब चीज़ें होंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, अगर आप नहीं जुड़े तो वहाँ भी जुड़ जाइए। अंत में वर्ल्ड कप की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।